ठीक से लगा दूं। उसी मंदिर का प्रतीक, जैसे हम प्रकाश है
में प्रकाश होगा तो वो भी जागृत हो जाएगा। प्रकाश का दृष्टांत बड़ा सुंदर है। प्रकाश और चेतना एक ही बात। हमारी चेतना कहाँ काम कर रही है? जहां काम कर रही है वही सारा कर्म बन रहा है, उसी का फल तैयार हो रहा है और हम सबको उसी का भोगना पड़ रहा है। भारतीय दर्शन में भारत के सिवा कहीं ये दर्शन नहीं है। कभी कभी गीता एक जर्मन के पंडित का मतलब जो बड़ा तत्वज्ञानी माना जाता था, उसको जब गीता मिली तो सर में रख करके नाचने लगा। जनाब तो सर इतना हर्षित हुआ, तो बुद्धि तो थी ही, दर्शन नहीं था, आंख हो दर्शन न हो, नाचने लगा। ऐसी गीता तो ये कहां से? उसकी बुद्धि हो, विज्ञान में कोश से उसने देखा। दर्शन शब्द का मतलब आंखों से दर्शन कभी नहीं होता। आंखों से आप महात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, फिर परमात्मा का। और सच पूछो तो इन आंखों से आज तक आप दर्शन सही ढंग से देख किसी को नहीं पाए। तुमसे ज्यादा पशु देख लेते, पक्षी देख लेते, और मनुष्य गर्व करता है कि मैं देखता हूं। उल्लू तो रात को भी देख लेता। इन आंखों से दर्शन नहीं होता। महात्मा की शक्ल देख लोगे तो बड़े अच्छे महात्मा है। आंख बंद करते करते देखा, कहा बड़े अच्छे ध्यानी। किसी को धूप में बैठे देखा, बड़े अच्छे तपस्वी। लेकिन हमारे भगवान ने इस तरह के तप को तप नहीं कहा, आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहा। बहुत बड़ा लोकांतर हम कहा चंद्रलोक तक पहुंच जाएं, इसको भी उन्होंने उन्नति नहीं कही। प्रगति, फिर उन्नति, फिर सदगति, फिर परम गति, तब कहीं परम शांति। कितनी यात्रा करनी पड़ती। मोटी बात छूट न जाए। आप जो कुछ करते हैं करें, परिवार में रहें, प्रारब्ध का जहां प्रार्थनानुसार जो आपको मिला है आप उसको भोगें। लेकिन मानवता का निर्माण करना चाहते हो, मानव जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, जरा जीवन शब्द का प्रयोग हमने किया है। तन को सुंदर तो सभी बना लेते हैं, तन का श्रृंगार तो वेश्याएं भी कर लेती हैं दूसरों को रिझाने के लिए, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना भारतीय दर्शन में साधक जिसे कहते हैं, उसका जीवन सुंदर होगा। जीवन की सुंदरता आभूषणों से, वस्त्रों से नहीं होती। जीवन की सुंदरता ईश्वरीय गुणों के विकास से होती। आपकी समझ में आ जाए तो आज से ही कोशिश करना। आप में अगर ईश्वरीय गुणों का विकास न होता तो आप यहां ना आए होते। यहां ना, लोग तो है ही है, मोह तो हम सब में है ही है, अभिमान तो है ही, कामनाएं हैं ही, उसके साथ ईश्वरीय गुणों का विकास हुआ है। और उसका सबसे पहला परिचय है कि आप में ईश्वरीय गुण में श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा न हो तो आपका मस्तक नहीं झुक सकता। हमारी भारतीय सनातन धर्म में मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं, कहीं तो भगवान को मानना शुरू करो। अगर इतनी जड़ बुद्धि है कि भगवान का पता नहीं है, कहीं मानो। जहां भी तुम भगवान को मानोगे भगवान स्वीकार करेगा। तुम भगवान के नाम पर फूल चढ़ाओगे, पानी चढ़ाओगे, अक्षत चढ़ाओगे, भगवान जानता है कि मेरे लिए चढ़ा रहा है। तुम पत्थर में चढ़ाओ, नदी में चढ़ाओ, वृक्ष में चढ़ाओ, भगवत भाव से चढ़ाओ, भगवान को पता है। तुम कहोगे भगवान को पता है तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो जाता? अब ये तो दूसरी बात हो गई। भगवान इतना बेवकूफ है, तुम चाहो सो ही हो जाए। कितने बेहोश हैं हम। प्राय लोग कहते हैं हम जो चाहते हैं भगवान क्यों नहीं पूरा करता। प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, और हमारे घर में विपत्तियां बनी रहती हैं।
कोई बीमार होता, एक घर में गए इसी लखनऊ में, अच्छे पदाधिकारी थे, देखा कि माँ दुर्गा का चित्र शीशा न था, ऐसे ही रखा था, टूटा शीशा। हमने पूछा ये आपको माँ दुर्गा का चित्र तो रखा है, ये टूटा शीशा क्यों है? कहा महाराज क्या बताएं, हमारा लड़का बीमार था, पंडितों ने बताया पाठ कराओ, सप्तशती पाठ कराया, 7 दिन पंडित बैठाए, और लड़का का जब प्राण निकल गए पुत्र के, तो इतना क्रोध आया कि दुर्गा जी की चित्र को हमने जमीन में पटक दिया, तब से शीशा फूटा रखा। ये हमारे देवता है। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बड़ी कृपा है आप पर, आप जो ये सुन रहे हो। यहाँ आना लाखों के लिए आसान नहीं है, तुम्हारे लिए आसान हो गया है। क्यों? एक ईश्वरी गुण का विकास हुआ है, श्रद्धा। इस श्रद्धा आपको यहाँ ले आई। हमारे भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसकी व्याख्या तो आप गीता में पढ़ेंगे। हमें मोटे शब्दों में कहना है, ईश्वरी गुणों का विकास होने दो ताकि आपका जीवन सुंदर बन जाए। तन की सुंदरता तो कुछ पुण्य से होगी, जीवन की सुंदरता पुण्य से न होगी, प्रभु कृपा से होगी। और प्रभु कृपा कब होगी? जब किसी बहाने आप ऐसे कुछ कर्म कर जाएंगे जिनका बदला न लेंगे। बदला न लेंगे, वो पुण्य कर्म तुम्हारा संचित हो जाएगा। संचित होते होते फिर उसका उत्तर भगवान के विधान से मिलेगा। जो तुम चाहोगे वो तो प्राकृतिक विधान है। जिस कर्म का बदला तुम न चाहोगे, थोड़ा सोचने की बात है। आप किसी सेठ से वेतन लेते थे और काम करते हो, सेठ तुम्हें प्रतिमास वेतन देता है, लेकिन ऐसी कुछ सेवा करो सेठ की कि जिसका तुम बदला न लो। वो देना चाहता है, आप नहीं लेते, तो वो तुम्हारी सेवा सेठ को याद रहेगी कि नहीं? और याद रहेगी तो तुम जो मांगते हो, तुम जो वेतन लेते हो, वो तो तुम्हारी हैसियत से मिल जाता है। लेकिन ये सेठ तो अल्पज्ञ हो सकता है, लेकिन परमात्मा अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है। कृपा सब पर नहीं होती, कृपा तो उसी पर होती है। गीता में भगवान ने निर्णय कर दिया, भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन पर कृपा होती है, प्रीति पूर्वक। जरा ध्यान देना, आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, मंदिर में आप नित्य जा सकते हैं, लेकिन प्रीति पूर्वक बहुत सोचना पड़ेगा। लाखों मंदिरों में जाते हैं, लेकिन प्रीति परमात्मा में नहीं है, प्रीति भगवान में नहीं है। कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? सोच लो। अगर भगवान से चाहते हो तो आपकी प्रीति भगवान से नहीं, जिसे चाहते हो उससे प्रीति है। चाहे धन चाहो, चाहे मान चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे संयोग चाहो, चाहे शादी विवाह चाहो, चाहे मुकदमा जीतना चाहो, प्रीति भगवान से नहीं। भगवान से जो प्रीति पूर्वक भजन करेगा और कुछ मांगेगा नहीं, तो भगवान जो कुछ देंगे अपनी हैसियत से देंगे। तुम मांगोगे तुम्हारी अपनी मौज। इसीलिए कृपा सब पर नहीं होती, दया सब पर है। दया सब पर है, कृपा सब पर नहीं। कृपा उसी पर होती है जिसको भगवान अपनी दिशा में मिलाना चाहते हैं, और दया उस दुखी पर होती है जो वस्तु के लिए, धन के लिए, संयोग के लिए, भोग के लिए दुखी है, उस पर दया होती है। एक मूर्खता हमारी देखो सबकी। आज अगर सावधान होकर के सुन रहे हो तो हमको रोज मिलेगी नहीं, हम तो भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। सावधान होकर के सुन लो। हजारों वर्ष तुम परतंत्र रहो, आज से स्वतंत्र हो सकते हो। स्वतंत्र शब्द का मतलब ये नहीं कि हम इतने धन के मालिक हैं।
संसार में, तुम्हारे देश में भी, संसार में धन के मालिक बहुत कम है, लेकिन बहुत कम धनी जानते हैं कि धन के कितने गुलाम हैं। पत्नी के मालिक आप तमाम लोग बैठे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर पत्नी के मालिक बनते हो उतने ही अंशों में आप पत्नी के दास भी हो। पद के पदाधिकारी मालिक देश में बहुत है, लेकिन आप किसी संत महात्मा के निकट जाकर के सुनोगे तो पता चलेगा ये पद के मालिक नहीं है, पद की दास्ता में अहंकार बंधा हुआ है। अहंकार भोगी है, अहंकार लोभी है, अहंकार मोही है, अहंकार अभिमानी है, अहंकार कामी, अहंकार। और अहंकार का जीवन कहां से मिल रहा है? पीछे से। लेकिन अहंकार अंधा है, पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता। अगर आप सावधान हैं तो आज से देख लो, अहंकार पकड़ना जानता है। जहां आपने मेरा कहा बस पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? मेरा कहा पकड़ लिया, तेरा कहा छोड़ दिया। इतना शब्द नहीं आता। ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। बहुत सावधान होकर सुनना। भगवान का मत नहीं है कि तुम धन छोड़ो, धन न छोड़ो, बेईमानी छोड़ दो। धन की बेईमानी क्या है? धन तो प्राकृतिक विधान से धरती का है, लेकिन बेईमानी है मेरा धन है। परिवार न छोड़ो, मेरा पना छोड़ दो। ये शरीर किसका है? तुम्हारा बनाया हुआ है। पत्नी का शरीर, पिता का शरीर, माता का शरीर तुमने बनाया, अपना शरीर तुमने बनाया है, मिला। अब बेईमानी क्या है? मेरा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा पुत्र। ये जितने दुख हैं याद रहेगा, बेईमानी के कारण दुख हैं। अगर हम बेईमान न होते तो संसार में भगवान हमें दुख नहीं दे सकता। इतना सब यार, कितना बेड़ा पार, कितने दुख से मुक्त हो सकते हो। प्रार्थनाएं तुम्हारी काम न देगी, पूजाओं से सफलता मिलेगी, लेकिन दुख न मिटे। दुख दब जाएगा, मिटेगा नहीं। सुख मिल जाएगा, रहेगा नहीं। सुन रहे हो ना? सुख मिलेगा, रहेगा नहीं। धन मिलेगा, रहेगा नहीं। पद मिलेगा नहीं। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी छूटेगा ही नहीं। एक बेईमानी छूट जाए, इंसान के साथ नहीं, भगवान के साथ बेईमानी हम लोगों ने कर रखी। आज होश में आकर के तय कर लो, कुछ भी न छोड़ो। दुख देने वाले, दुख देने वाली धारणा को छोड़ो। दुख कौन देता है? परमात्मा नहीं देता। भैया ये गिलास ले जाओ, यहां पानी न घुमाओगी, बाधा पड़ेगी। नारायण, बड़ी याद रखने की बात है। आज याद रहेगा। दुख कौन देता है? हानि का दुख कौन देता है? भगवान। लोभ। अपमान का कौन दुख देता है? भगवान। अभिमान। वियोग का दुख कौन देता है? भगवान। मोह। अभाव की वेदना कहां से होती है? भगवान से नहीं, कामना से। कितनी सरल बात है। घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, अधिकार न छोड़ो। क्या छोड़ो? मेरा मानना छोड़ दो। तब हमारे भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में सज्जन है। आप लोग किसी को नहीं, बड़े सज्जन आदमी, इनको हम बहुत दिन से जानते हैं। बड़े सज्जन आदमी, बड़े सज्जन आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा इनका बर्ताव है, बड़ा अच्छा व्यवहार है, बड़े सज्जन। अब भगवान किसे सज्जन कहते हैं सुनते हो? खूब ध्यान से सुन लेना। भगवान किसे सज्जन कहते हैं? इंसान नहीं। भगवान कहते हैं अस सज्जन, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसय धन। भगवान किसे सज्जन कहते हैं? आज से तुम सज्जन हो सकते हो। कपड़े तुम्हारे मैले हो, मकान तुम्हारी झोपड़ी हो, तुम्हारे पास अच्छा कोई सामान न हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में तुम सज्जन हो सकते हो। बेईमानी छोड़ दो भगवान के साथ। वो क्या है? जो तुम्हें परमात्मा से मिला है, क्षण क्षण परमात्मा का देखो, अपना न मानो, बस जियो, बड़े मजे से जियो। क्या छोड़ना पड़ा? लेकिन आदत की गुलामी आसानी से न छूटेगी। आदत की गुलामी, अरे जब बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती तो ममता मोह आसानी से छूटेगा। लेकिन तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। इतनी स्वतंत्रता है हमको तुमको मिली है परमात्मा से। स्वतंत्रता पूर्वक तुम चाहे पाप करो तो कोई न रोकेगा, पुण्य करो तो कोई न रोकेगा। क्या सुना?
स्वतंत्रता पूर्वक तुम पाप कर सकते हो, परिणाम भोगना पड़ेगा। स्वतंत्रता पूर्वक तुम पुण्य कर सकते हो, उसका भी फल तुम्हें मिल जाएगा। इतने स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो, यहां किसी ने बुलाया नहीं, आ गए हो। और स्वतंत्र हो, सिनेमा में जाके बैठते हो, स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक जब तुम कर्म कर जाते हो तब परतंत्र हो। एक बड़े अच्छे तार्किक थे, गए भगवान से, भगवान के महात्मा एक कहें भाई हमें स्वतंत्रता परतंत्रता का अर्थ समझ में नहीं आता। महात्मा थे, कहेंगे अच्छा तुम एक पैर उठा लो, चलो किधर किस चलो, पैर उठाओ चलो, वो चल पड़े, कहें बड़ा परतंत्र हो गए, चलते ही परतंत्र हो गए। तुम जिस दिशा में जितना चल चुके परतंत्र हो गए। तुम्हें पहले तय कर लेना था किधर चलें, किधर चलें, परतंत्र हो गए। बड़ी छोटी सी बात है, समझ में आती, चलते ही परतंत्र हो गए, चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, चाहे किसी दुकान की ओर, चाहे सिनेमा की ओर, चाहे सत्संग की ओर, चलते ही परतंत्र हो गए, चल करके परतंत्र हो गए। तो स्वतंत्रता क्या है? चुनाव करो कि चलें तो किधर चलें, स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा गहरा है। स्वतंत्रता का अर्थ तुम चले क्यों, चलाया किसने? बड़ा गंभीर प्रश्न है। तुमने चलाया किसने? आज तक आपने के जीवन में जितना कुछ तुम्हारी यात्रा हुई है, कभी सोचा कौन चला रहा है? कौन मंदिर में ले जा रहा है, कौन सिनेमा में ले जा रहा है, कौन चोरी करवा रहा है, कौन डाका डलवा रहा है, कौन दान दिलवा रहा है? कभी सोचा? ऐसे आप कुछ नहीं करते, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद आप चाहे कुछ करो। एक पुण्य का पथ है, एक पाप का पथ है। देखो ना, ये हमारे पुण्य के प्रताप से ये सेठ लोग, अलबासिया परिवार, कुछ नहीं, इतना सवेरे प्रबंध किया, वहां शाम को ये क्या शक्ति, स्वतंत्रता है। ये भी प्रबंध, एक पार्टी भी बुला सकते हैं, शहर भर के अफसर बुला सकते ही नहीं, स्वतंत्र हैं। लेकिन दोनों का फल अलग अलग है। पार्टी बुलाएंगे, उसकी तैयारी अलग। आवाज ज्ञान यज्ञ, गीता के शब्द में इसको ज्ञान यज्ञ कहा है। द्रव्य यज्ञ से शुरू होता है और कई 13 प्रकार के यज्ञ हैं गीता में। अंत में ज्ञान यज्ञ में सब यज्ञों की समाप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है, भक्ति सुलभ हो जाती है, शांति के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है। ये सत्संग का प्रभाव है। कब? जब समझ में आ जाए तब। नहीं परसों सत्संग करते रहो, करते ही हो। हम देख रहे हैं हमारे पास आने वाले, श्रद्धा करने वाले सैकड़ों व्यक्ति, अभी तक उनको वो विवेक नहीं हो रहा है कि इतना ही निर्णय करें हम जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, विवेक नहीं हो रहा। आप लोग बहुत सावधान। आज आपकी पूजाएं क्या है? हमारी पूजा है, फूल चढ़ाए, आरती। हम तो बच गए आज, जब शक्ति की, नहीं तो ऐसी सजा है पूजा की कुछ न पूछो। कई साल हमने भोगा, बाल नीचे, सर गंदा हुआ, बाद में धोया। तुम्हारी पूजा हमारी मरम्मत, सजा। इसको तो पूजा कहते। क्यों? मान रखा है। सत्संग में आने वाले भी जानते नहीं है, लालच पूजा करवाता है। जितने मंदिर में जाते हैं सब लोभी आदमी है। ऐसा कोई मंदिर में जाने वाला मिलेगा नहीं जो लोभी न हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? लोभी न हो। और गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, कोई परवाह नहीं। कहा करो भगवान, नरक के द्वार। हमारे भीतर लोभ है कि नहीं? कभी ध्यान ही नहीं जाता। कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण के बातों, भगवान कृष्ण की बातों पर विचार नहीं करते, भगवान कहते हैं नरक का द्वार है। आसानी से आप नरक के द्वार से लौट आओ। स्वतंत्र हो, लौटो तो लौटो, नहीं दुख लौटाएगा। न संत लौटाएंगे, न भगवान लौटाएंगे, न कोई संसार का महात्मा लौटाएगा। तुम लौटो तो लौटो, स्वतंत्र हो, और न लौटो तो स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता के दुरुपयोग से परतंत्र होना पड़ेगा। परतंत्र को परमात्मा नहीं बनाता, हमारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, वासनाएं बनाती है। इतनी देर में आपको सावधान किया गया स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, परतंत्रता का अर्थ क्या है। छोटे शब्दों में पकड़ लेना।
अपने से भिन्न का सहारा लेकर के जो प्रसन्न होता है वो परतंत्र है। बड़ा छोटा सा सूत्र है। अपने से अलग, अपने से किसी भिन्न का सहारा लेकर के अपने से भिन्न में सुख माना, अपने से भिन्न में प्रसन्न होना परतंत्र हो गए। तुम पत्नी को देख करके, पुत्र को देख करके, पिता को देख करके, मंदिर को देख करके, कहां तक कहें भगवान के सौंदर्य को देख करके तुम मुग्ध हुए, परतंत्र हो गए। अब आपको परतंत्रता का दुख भोगना पड़ेगा। कितनी सूक्ष्म व्याख्या। स्वतंत्र कौन? जो स्व में बुद्धि को ठहरा देता है। स्व का मतलब है अपने आप। अपने आप में जो ठहरा है वो स्व में ठहर गया। अपने से भिन्न में झांका कि पर में चला गया। परतंत्रता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को ही शाश्वत शांत, स्वतंत्रता को ही नित्य प्राप्त परमात्मा, स्वतंत्रता को ही अखंड आनंद की अनुभूति होती है। परतंत्र व्यक्ति सुख को पाता है, शांति को नहीं पाता। परतंत्र व्यक्ति परमात्मा को नहीं पाता, संसार को पाता है। पदार्थों के पीछे दौड़ता है, पदार्थों को पाने वाला परमात्मा की ओर नहीं मुड़ सकता। आपकी बात है, हम पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, परमात्मा को खोजना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें परमात्मा की जरूरत नहीं। कब जरूरत पड़ेगी? जब संसार की ओर भागते भागते, दुख भोगते भोगते इतना होश आ जाएगा, निराश हो जाएंगे कि हमें संसार से शांति नहीं मिल सकती, संसार से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, संसार से आनंद नहीं मिल सकता। तब जाकर के बुद्धि के विकास होने पर उसी समय हम परमात्मा के योगी हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। आज की चर्चा में इतनी देर एक सूत्र का आपने व्याख्या सुनी, जो निरंतर है ही उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। सुन रहे हो? जो निरंतर है, अभी है, यही है, उसके पाने का कोई पथ नहीं। इसे परमात्मा का कोई मार्ग नहीं। संसार का मार्ग है, भोग का मार्ग है, धन का मार्ग है, परमात्मा के पाने का कोई मार्ग नहीं। याद रहेगा, कभी जरूरत पड़े तो मत खोज करना परमात्मा का पथ क्या है, भक्ति का पथ क्या है, मुक्ति का पथ क्या है। इनका पथ नहीं, भोग का पथ है, धन का पथ है, मान का पथ है, परमात्मा के पाने का। ठहरो, अभी अभी ठहरो, परमात्मा, चलो संसार। क्या सुना? चले तो संसार, ठहरे, इतना सरल। लेकिन आपको जरूरत किसकी है, संसार की कि परमात्मा की? तब कहो या न कहो, साफ साबित है। परमात्मा निरंतर है, उसे पाने का कोई मार्ग नहीं। इसीलिए परमात्मा अभी है, यही है, हम परमात्मा में है। दूसरा सूत्र, परमात्मा अभी है, यही है, हम कहां हैं? समझ में आया? हम देह में हैं कि परमात्मा में? हम परिवार में हैं कि परमात्मा में? हम धन में हैं कि परमात्मा में? हम पद में हैं कि परमात्मा में? हम दुख सुख में हैं कि परमात्मा में? अभी अभी सोचो, भले कह दो परमात्मा में है, केवल कह दिया, भीतर झांको कहां है? आपको किसकी याद आती? जहां हो, जिसमें हो, जिसको अपना माना है, उसी की याद आएगी। आंखें बंद करो, परमात्मा के ध्यान के नाम पर। कहते क्या हो, क्या बतावें, जब ध्यान करते हैं तो मन बड़ा चंचल होता है। क्यों चंचल होता है? कहां चंचल होता है? जिससे आपका संबंध है, विनाशी से संबंध है, विनाशी से। याद रहेगा, बिना। हमारे भगवान का नाम जपने वालों याद रखो, मंदिरों में जाने वालों याद रखो। तुम्हारे भगवान कहते हैं कहां भटक रहे हो? अहम आत्मा बुला के सर्वभूताशया स्थिता। मैं तो चेतन के रूप में तुम प्रत्येक प्राणी के साथ। देखो कितना बढ़िया पता है, आज से याद रहेगा। इसलिए एक शब्द है, जब कभी याद आ जाए, ठहरो, अभी अभी परम चेतना का अनुभव करो। ध्यान न करो, अनुभव करो, परम चेतना में ही ये सब कुछ हो रहा। एक बड़ा सुंदर सूत्र है। क्षण सही, क्षण भले ही सही, और ज्यादा हिम्मत हो, अभ्यास हो जाए। चाहे जब चाहे जहां चलते, शरीर चल रहा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, क्षण क्षण चेतना का अनुभव करो, तुम योगी हो गए। चेतना को भूल गए, जड़ता में आ गए तो भोगी हो गए। योग भोग की सरल परिभाषा है। इसलिए परमात्मा असत के साथ, परमात्मा कहां है? असत के साथ सत है। ध्यान की बात है, जो कुछ झूठ है उसी के साथ अभी परमात्मा है। जो कुछ जड़ है, ये शरीर जड़ है ना, इसके साथ अभी परमात्मा है।
कहोगे परमात्मा दिखाई नहीं देता, अरे फिर भ्रम में पड़ गए। जब पुस्तक दिखाई दे जाए तो हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, अरे दिखाई दे जाए तो माया होगी, वो परमात्मा का दृश्य होगा, उत्सव होगा। ये सोचो उसी के द्वारा हम देखते हैं, उसको देखना चाहते हैं। जिस चिमटा से, जिस शमशी से तुम गरम बर्तन पकड़ती हो, शमशी से रोटी सेकती हो, वो शमशी तुम्हारी अंगुलियों को पकड़ पाएगी? अंगुलियों के द्वारा ही वो पकड़ी गई है, वो अंगुलियों कैसे पकड़ेगा? जिसके द्वारा तुम देखते हो उसको तुम कैसे देख पाओगे? अनुभव करो, उसके द्वारा ही ये देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, चला जा रहा है, खाया जा रहा है। देखो कितना सरल ध्यान है। योगी लोग ये ध्यान करते हैं, वो कल्पना नहीं करते। हम लोग कल्पना में बंधे हुए हैं, कहीं किसी कल्पना कर ली, कहीं सुन रहे हो, कभी जरूरत पड़ेगी। जिसके द्वारा क्षण क्षण, जिसके द्वारा गति हो रही है क्षण क्षण, उस क्षण के पीछे उस परम चेतना का अनुभव करो। ये छोटा सा शब्द चाहे जहां थोड़े थोड़े सेकंडों के लिए ठहरा, परम चेतन हो गया योग परमात्मा का। आप कहोगे योग हो गया तो वो सुख नहीं मिला, अब फिर भूल गए। आदत है ना नीचे रहने की आदत। नीचे रहने वाला ऊंचे भी जाएगा तो नीचे ही रहने की याद आएगी। पशु अपने भोजन की याद करेगा, कुत्ता अपने भोजन की याद करेगा, शूकर अपने भोजन की याद करेगा, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, काम न चलेगा। खैर छोड़ो इस बात को, आप इतना याद रखो, प्रत्येक अभी अभी इसी क्षण तुम परम चेतन का अनुभव करो, ध्यान न करो, अनुभव करो। क्यों, कैसे अनुभव को मैं करूंगा? उसी में मैं हूं, उसी में ये सब देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि उसी से सब रूप प्रकाशित हो रहे हैं। बात पकड़ लेना, ये है परमात्मा इसी क्षण। क्या सुना? असत के साथ अभी अभी सत परमात्मा है, जड़ के साथ अभी अभी चेतन परमात्मा है। और तीसरी चीज क्या है? तुम दुख सुख में बंधे हो, उसी के साथ अभी अभी आनंद है। इसी का नाम, परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद। रामायण पढ़ने वाले बुढ़ाए गए, मंदिरों बनाए, मंदिर में दर्शन करने गए। रामायण में तुलसीदास जी महाराज क्या परिचय देते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम का स्वरूप क्या है? सत चेतन आनंद। अभी अभी इतने लोग बैठे, सोचो तुम्हारे साथ सत है कहीं कि नहीं? तुम्हारे जड़ शरीर के साथ चेतन है कि नहीं? और जब कभी तुम दुखी सुखी नहीं होते तो शांति है कि नहीं? अगर उस शांति में ठहर जाओ तो आनंद का द्वार खुल जाए। लेकिन अभी तो आपको जरूरत ही नहीं। अभी अभी सच्चित आनंद तत्व सबके साथ है, लेकिन बुद्धि न होने के कारण मोहवश लोभवश हम भ्रमित हो रहे हैं। सारा संसार भ्रमित हो रहा है। ये मंदिर में जाने वाले, तीर्थों में जाने वाले, तमाम भटकने वाले सब भ्रमित हो रहे हैं। हमारे वेदों में बड़ी सुंदर सूत्र रखे गए, बड़े सुंदर सूत्र। निर्णय कर दिया है, निर्णय कर दिया है। जो सबसे उत्तम, सबसे सहज तत्व का चिंतन करता है, तत्व चिंतन सबसे उत्तम, उत्तमा तत्व चिंतन। मध्यमा, मध्यम क्या है? शास्त्र चिंतन। इससे निकृष्ट क्या है? मंत्र चिंतन। सबसे निकृष्ट क्या है? सबसे निकृष्ट मंत्र चिंतन के बाद यज्ञ दान पूजा आदि कर्म। क्यों? बुद्धि के अनुसार आपकी साधना का चुनाव होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें जो ये गुरु संदेश मिला है आप सुन लो, कभी जरूरत पड़ेगी। अभी जो कुछ करते हो करते रहना, छोड़ न देना। क्यों छोड़ोगे तो फिर उपद्रव करोगे कुछ न कुछ। तुम माला जपते हो जपते रहना, कीर्तन करते हो कीर्तन करते रहना, लेकिन याद रखना चाहे कुछ करो, परमात्मा की खोज में तुम खोए, तुम अपने को खोज लो। तुम तन में खोए हो, धन में खोए हो, परिवार में खोए हो, संबंध में खोए हो, परमात्मा को मत खोजो। परमात्मा नहीं खोया, तुम खोए। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा अभी अभी हमारे साथ है, चाहे हम असत में हो, चाहे जड़ में हो, और चाहे विनाशी में हो, परमात्मा साथ है। और एक बात याद है, परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त है। क्या सुना?
बिना कुछ किए ही प्राप्त है, प्राप्त ही रहेगा। परमात्मा के लिए तुम्हें कुछ न करना पड़ेगा। कितना सुंदर संदेश। संसार का कोई पदार्थ बिना किए न मिलेगा, लेकिन परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त। बस ये सूत्र याद रखिए। इसलिए आज हमने इसको हमारे शंकर बाबू से कहा, इसको उन्होंने पढ़ा, शक्ति होती नहीं सेवा हो पाती।